आपने खुद ही बोल दिया कि जिनको बेल मिली हुई है और जाट समाज की तरफ से पूरा समर्थन योगिंदर जी के लिए। दिल्ली में जो 7 सीटें हैं, हम योगिंदर जी की पूरे मार्जिन से सीट जीत कर लाएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मयंक थापड़ जी, जो कि रह चुके हैं बीजेपी की युवा मोर्चा के पूर्व प्रचार मंत्री। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो नमस्ते सर। तो अभी जो जाट सम्मेलन हो रहा है, तो आपको इसमें शामिल होकर कैसा लग रहा है? देखिए, ये सर्व जाट सम्मेलन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जाट सम्मेलन है। इसमें सभी कौमों के, सभी जो जाति हैं, सभी के बंदे इसमें आए हैं। और चंदोलिया जी को हम समर्थन के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जब भी देखिए चंदोलिया जी, योगिंदर चंदोलिया जी जो हमारे क्षेत्र से प्रत्याशी हैं भाजपा के, और ये जो हमारा क्षेत्र है ये जाट बहुल एरिया है। इसमें ज़्यादातर जो हैं किसान हैं, क्योंकि जो हमारी यहाँ पे विधानसभाएं लगती हैं, तो इसी कारणवश ये प्रोग्राम रखा गया है। और जाट समाज की तरफ से पूरा समर्थन योगिंदर जी के लिए और वो दर्शाने के लिए रखा गया है ये प्रोग्राम। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी सत्ता बना पाएगी अपनी? देखिए, पिछले 10 साल में मोदी जी की जो नीति हैं देश के लिए, देश में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है पंक्ति में, अंत्योदय जिसे कहते हैं, अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उसको जो चीज़ें पहुंची हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि ये हमारा एक ग्रामीण इलाका है। ग्रामीण में जो लोग हैं उनको जो योजनाओं का लाभ हुआ है, जो लाभार्थी हैं, वो सब बढ़ चढ़ के प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। अभी कुछ समय पहले हम रोड शो हो रहा था यहाँ पे, उसमें हमें भारी जन सैलाब का समर्थन मिला। वो आप चैनल पर योगिंदर जी के उस पर देख सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और हमें ये उम्मीद है कि हम दिल्ली में जो 7 सीटें हैं, हम योगिंदर जी की पूरे मार्जिन से सीट जीत कर लाएंगे। हमारी जो और सीटें हैं उसमें भी हम बढ़ चढ़ के जो हमारी जीत होगी। पर ये जो सीट है उत्तर पश्चिमी दिल्ली की, इससे हम पूर्ण बहुमत से और सबसे ज़्यादा जो वोट आएंगे, हमें ये उम्मीद है ऐसी। यदि चंदोलिया जी इस क्षेत्र से जीतते हैं तो आपको उनसे क्या उम्मीदें रहेंगी? देखिए, हम उनको कई वर्षों से जानते हैं, क्योंकि वो एक ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। पिछले 40 साल से एक कार्यकर्ता के रूप में, फिर वो निगम पार्षद बने, फिर दिल्ली प्रदेश भाजपा संगठन के महामंत्री बने, और अब उन्हें संगठन ने, जो पार्टी ने उन्हें दायित्व दिया है कि वो प्रत्याशी बने। और हमें पूरी उम्मीद है कि वो प्रत्याशी, अभी वो चुने गए हैं, लेकिन उन बहुमत के बाद वो यहाँ से सांसद बनेंगे। और सांसद ही नहीं, अगर वो पूर्ण बहुमत से जीत कर आते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी की जो कैबिनेट बनेगी तीसरी, उसमें भी उन्हें एक अच्छा मंत्री पद मिलेगा। तो अभी हाल ही में केजरीवाल जी को अंतरिम बेल मिली है, 1 जून तक मिली है, तो आपको उस पर क्या ख्याल है कि आपको लगता है कि कोई वो दिल्ली का कुछ रूप बदल पाएंगे आके? देखिए, इस विषय में आपने खुद ही बोल दिया कि जिनको बेल मिली हुई है या जिनको सजा हुई है, तो उन्होंने क्या काम किया होगा ऐसा कि उनको जेल में जाना पड़ा। और बाकी देखिए, हम किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि जनता खुद जवाब देगी इसमें। क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि जब जब हम बोलते हैं तो हम, क्योंकि मीडिया हमारा है, अब क्या आप बताइए, आपको हमने बुलाया यहाँ पे? हमने तो नहीं बुलाया ना आपको, लेकिन उन लोगों को लगेगा कि हमने बुलाया। देखिए, जो जनता है, आज की जनता, वो पूर्ण तरह से जागरूक है। उनको पता है कि वो किसको वोट दे रहे हैं। वो अपना कीमती वोट किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे जिससे उन्हें उम्मीद ना हो। और मोदी जी की नीतियों को अब योगिंदर चंदोलिया जी, जो कि उनके सिपाही के रूप में 25 मई के दिन जो चुनाव है, हमारी अनुरोध है जनता से कि वो मोदी जी के समर्थन में मतदान करें। और केंद्र में तीसरी बार जो मोदी सरकार, हमें पूर्ण विश्वास है कि आएगी। ठीक है। तो ये थी जी मयंक थापड़ जी से बातचीत। अब चलते हैं आगे और लेते हैं और जनता की राय। तब तक के लिए जुड़े रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।